आज हम हिमांक और नमन का आंकिक प्रश्न हल करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या कहता है इसको लिख दे रहे हैं ऊपर। देखिए क्वेश्चन में है ए से कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन सी लिख दिया, ठीक। इसका अणु सूत्र जो होता है C6H8O6 को कोष्ठ में डाल दिया कॉमा लेकर के कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। लिखा हुआ है देखिए बोर्ड पर। एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। जनरल नॉलेज में पूछता है। और विटामिन सी का अणु सूत्र देखिए कोष्ठ में लिखे हुए हैं C6H8O6 के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए। यही आपका क्वेश्चन है। कोष्ठ में जो है केएफ का मान दिया हुआ है, लिखा है 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। देखिए यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब इसको समझाने जा रहे हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है पूछेगा अगर कि किसका रासायनिक नाम है ऑब्जेक्टिव में, तो विटामिन सी मारिएगा ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछेगा तो एस्कॉर्बिक अम्ल। फिर पूछ सकता है कि विटामिन सी का अणु सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H8O6 होता है कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। माने एसिटिक अम्ल नहीं, एस्कॉर्बिक अम्ल के द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए कह रहा है। और एसिटिक अम्ल के 75 ग्राम में घुला हुआ है। तो हिमांक में कितना अवनमन हो रहा है, देखिए इतना हो रहा है, ठीक ना। ये और ये वैल्यू दिए हुए हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आपको विलेय है, तो विलेय का भार निकालना है इसमें, इसलिए स्मॉल w जो है हम यहाँ पर बराबर वाट लिख दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल जो है आपको विलायक है, तो इसको बड़ा W लिख दिया। बड़ा W बराबर 75 ग्राम हो गया। इसके बाद हिमांक में अवनमन जो है यह डेल्टा TF है। डेल्टा TF का मान 1.5 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको केल्विन में लिखना रहता है तो अंतर भी उतना ही लिख दिया जाता है। हल करने पर इतना एकदम एक्यूरेट आता ही है। अब रह गया KF का मान दिया हुआ है। KF बराबर हमने लिख दिया 3.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। यह KF का मान है, ठीक। इसके बाद जो विलेय एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका फार्मूला दिया हुआ है, इसका अणु सूत्र आप निकाल सकते हैं। देखिए
अणु सूत्र से अणु भार निकाल दीजिए। देखिए C6H8O6 हमने लिख दिया। इसका अणु भार निकाल देंगे अणु सूत्र से। ठीक, तो कार्बन की संख्या इसमें 6 है। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12×6 72 हो जाएंगे। यहाँ 72 लिख दिया। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो हाइड्रोजन 8 है, तो 1 और 8 से गुणा कर दीजिए, 8 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 16×6 = 96 लिख दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए। 8 2 10 6 16 हो जाएंगे। 9 1 10 इतना ग्राम मोल इनवर्स में आपका हो जाएगा। ठीक ना। अब देखेंगे कि कौन ऐसा फार्मूला है जिसमें सभी पद उपलब्ध है। कोई ऐसा फार्मूला खोजना है हम लोगों को जिसमें ये सभी लोग क्या है उपलब्ध हैं। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। सूत्र देखिए लिख रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? डेल्टा TF बराबर KF गुणे छोटा W गुणे 1000 बटा में छोटा m गुणे बड़ा W। यही फार्मूला है जिसमें सारे पार्ट उपलब्ध है। अब जिसको निकालना है, मान लीजिए इसको निकालना है तो अकेले छोड़ देंगे, बाकी को मूव करा देंगे। देखिए ये दोनों नीचे हैं, आएंगे ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए कैसे लिख रहे हैं, डेल्टा TF इंटू M इंटू कैपिटल W। अब बटा में क्या करेंगे कि इसको नीचे KF लिख देंगे, ये इधर आएंगे तो बटा हो जाएगा, ये भी बटा हो जाएंगे। तो इसको आगे हल करेंगे आप लोग, तो देखिए यही फार्मूला का रूप हो जाएगा। ठीक, अब देखिए स्मॉल w का मान निकालना है आपको। तो डेल्टा TF जो है 1.5 केल्विन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। स्मॉल m का मान अभी हम लोग अपने से निकाले हुए हैं। देखिए यहाँ पर 176 ग्राम मोल इनवर्स है। ठीक, और बड़ा W जो है देखेंगे कि 75 ग्राम है, यहाँ 75 लिख दिया। KF का मान नीचे लिखना पड़ेगा। KF का मान देखिए 3.9 है, और 1000 जेब का तेल छोड़ दीजिए इसको। ठीक, अब देखिए स्मॉल W, जब दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे, ऊपर दशमलव के दाहिने 1 अंक है और नीचे भी 1 अंक है, दोनों दाहिने एक बराबर अंक है, इसलिए मन में ही हटा देंगे। तो ये 15 हो जाएगा, ये 176 हो जाएगा, यह 75 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे कि कटने लायक है कि नहीं। तो ये 3 से कटेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, और 13 3 39 हो गया ना। अब देखेंगे कौन कटने लायक है, आगे कटने लायक है कि नहीं है। इसमें 176 जो है आपको 2 से कट सकता है, नीचे वाला से कटे, 13 से नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे कि इससे अब इसको कटा देंगे, तो 25 3 बार में कटेगा, 25 चौके 100 40 हो जाएगा ये। ठीक, ये जो है इसे कटने लायक है। देखिए 10 चौके 40 कटा सकते हैं, 4 चौके 16, 16 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 5 हो जाएंगे, ये 22 हो जाएंगे। ठीक, अब आगे क्या होने वाला है देखिए, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 13 और 5 से, तो 65 आएगा आपका। ऊपर जो है कितना होने वाला है, ये जो है 15 हो जाएंगे, और 15 और 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 330 हो जाएगा। ये अगर कटाना चाहेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, अगर कहिएगा तो इसको कटा देते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब देखिए आगे जो है 66 लिख दे रहे हैं, और नीचे 13 हो जाएगा, इसलिए W इसका वैल्यू आएगा 66 डिवाइडेड बाई 13। तो आ रहा है इसमें 5.076 ग्राम। 6
यहाँ पर 9 अभी आ रहा है। अगर आगे हल करना चाहते हो तो ऐसे राउंड फिगर में लिख सकते हैं हम लोग। तो फिर से समझा रहे हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए क्वेश्चन में एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ऑब्जेक्टिव में भी काम दे सकता है। विटामिन सी का अणु सूत्र इतना होता है कि उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, क्वेश्चन कर रहा है, जिसे 75 ग्राम एसेटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विलेय है, जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो विलेय के द्रव्यमान को छोटा w लिखा जाता है, इसीलिए हमने छोटा w इज इक्वल टू वाट लिख दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 75 ग्राम एसेटिक अम्ल है। तो एसेटिक अम्ल जो है आपको विलायक है, विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल W लिखते हैं, इसलिए हमने 75 ग्राम लिख दिया कैपिटल W। डेल्टा टी बराबर यहाँ जो है आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस है, तो 1.5 केल्विन लिख दिया गया है। अब डिग्री को कोई पूछे कि केल्विन कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस जो आएगा ना, जैसे मान लीजिए कोई 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको केल्विन में बदलिएगा एक 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, अगर इसको केल्विन में बदलते हैं तो 273 प्लस 15 आई हो जाएगा 273 प्लस 20 बराबर कितना होगा, जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये जो है 3 हो जाएगा, 3 और 0 ये 7 2 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे। इसको जोड़िए 5 3 8 हो जाएंगे। ठीक, 7 1 8 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। तो घटाइएगा 13 में अगर 8 घटाइएगा तब 5 केल्विन हो जाएगा। तो अंतर उतना ही आता है, इसलिए कि दोनों में 273 जोड़ना रहता है, डिफरेंस निकालने। तो देखिए यही इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया जाता है। देखिए फिर से समझा रहे हैं, जैसे 15 डिग्री सेल्सियस है और 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का अंतर निकालिएगा तो 20 में 15 घटाइएगा तो 5 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। अगर केल्विन में अंतर निकालना, देखिए जोड़ कर बता देते हैं। 273 को 15 में जोड़ दीजिएगा तो केल्विन हो जाएगा, 273 में 20 जोड़िएगा तो ये भी केल्विन बदल जाएगा। इसको जोड़ने पर इतना आया हुआ है और इसको जोड़ने पर इतना आएगा। देखिए अंतर 5 केल्विन जरूर आएगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट लिखने की परंपरा बना दिया गया है। ठीक, अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ये कैसे डिग्री को डायरेक्ट केल्विन में हम लिख रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्वेश्चन 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए आप पहले क्वेश्चन 2 आप लोगों के सुविधा के लिए लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का अणु सूत्र C6H5NO2 लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में लिख दिया गया। इसमें का लिखा हुआ है सामान्य हिमांक का, सामान्य हिमांक 278.72 केल्विन है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोबेंजीन का सामान्य हिमांक 278.72 केल्विन है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोबेंजीन में किसी विलेय की
उपस्थिति में बने 0.25 मोलल, देखिए मोलल विलयन से हिमांक में अवनमन 2 डिग्री सेल्सियस होता है लिखा हुआ है। नाइट्रोबेंजीन के लिए केएफ का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यही। देखिए इस क्वेश्चन में नाइट्रोबेंजीन है जिसका अणु सूत्र हमने C6H5NO2 लिख दिया है, का सामान्य हिमांक 278.72 केल्विन है। नाइट्रोबेंजीन में किसी विलय की उपस्थिति में बने 0.25 मोलल विलयन, मोललता से रिलेटेड है, वह मोललता अर्थात Cm का वैल्यू दिया है। विलयन से हिमांक में अवनमन जो होता है 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए आपको केएफ का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में नाइट्रोबेंजीन जो है आपको विलायक है और विलय का नाम नहीं मालूम है। इस क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका हम लोगों का उपयोग नहीं करना है हम लोगों को इसको। तो मोलल विलयन का सिंबल क्या होगा देखिए, क्लियर कर दे रहे हैं। Cm मोललता को कहते हैं, ये मोलल विलयन 0.25 है ना। इसके बाद हिमांक में अवनमन देख लीजिए, ये और ये देखिए, इसी से क्वेश्चन बनेगा। डेल्टा TF = 2 डिग्री से, अगर केल्विन वाला में बदलना होगा तो हमने आप लोगों को अभी वहाँ पर समझाए थे इसके आगे वाले क्वेश्चन में कि कैसे होगा। इसके बाद कह रहा है कि केएफ का मान निकालिए। तो आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन हम अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखेंगे कि इसमें Cm का मान दिया हुआ है, विलयन की मोललता या मोलल सांद्रण जो है दिया गया है, जिसका वैल्यू जो है 0.25 है, और जो है हिमांक का अवनमन जिसको डेल्टा TF बोलते हो 2 डिग्री सेल्सियस है, जिसको हमने केल्विन में बदलने के लिए टेक्निक बता दिया है कि वही हूबहू लिख दिया जाता है। देखिए राउट का प्रथम नियम से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। और देखिए सूत्र क्या कहता है, आप लोग देखिए कितना इजी है। डेल्टा TF बराबर KF गुणे Cm हमने लिख दिया। देखिए केएफ का मान निकालना है तो इसको इधर घसका सकते हैं, अर्थात केएफ बराबर डेल्टा TF/Cm लिख दीजिए, ठीक ना। और वैल्यू भरेंगे तो जरूर आंसर आपका आएगा। देखिए केएफ बराबर डेल्टा TF का मान जो है 2 केल्विन है, ठीक। तो लिख दिया 2, नीचे लिख देते हैं 0.25। अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर जो है क्या लिखिएगा 2 × 100, इसलिए कि दशमलव के दाहिने यहाँ पर 2 अंक बैठे हुए हैं, ठीक ना। अब नीचे 25 डाल दीजिए, इसको कटा दीजिए, और इसलिए केएफ का वैल्यू जो होगा 8 हो जाएगा। केल्विन kg मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकता है। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत आसान है आपके लिए, केवल यह देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक ना। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखिए।
क्वेश्चन 3 कहता है, क्या कहता है देखिए, 1.0 ग्राम यूरिया है, इसका अणु सूत्र NH2CO NH2 लिखा हुआ है, ठीक, को 75.0 ग्राम जल में घुलाया जाता है, जल में घुलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में अवनमन की गणना करें, लिखा हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1.0 ग्राम यूरिया है और क्वेश्चन में ब्रैकेट में यूरिया का अणु सूत्र लिख दिया गया है, जिसको NH2CO NH2 कहा जाता है, लिखा हुआ है, को 75 ग्राम जल में घुलाया जाता है, अर्थात 75.0 ग्राम का मतलब हुआ कि 75 ग्राम, इसका मतलब हुआ 1 ग्राम ना। इस क्वेश्चन में ये यूरिया जो है विलेय है और जल जो है विलायक है, ठीक। तो क्या है, यूरिया विलेय है तो विलेय का वजन कितना है, 1.0 ग्राम। अब दिमाग लगाएंगे कि विलेय के वजन को किससे सूचित किया जाता है, स्मॉल w, तो यहाँ पर स्मॉल w = 1.0 ग्राम लिख दिया, ठीक। और जल विलायक है तो बड़ा W लिख देते हैं, 75.0 ग्राम लिख दिया, ठीक। हिमांक के अवनमन को डेल्टा TF = वाट कह दिया। ब्रैकेट में KF का मान दिया है कि नहीं, इसको देखते हैं, आपको दिया होगा। देखिए, क्वेश्चन में जल का KF नहीं लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, जल के लिए KF बराबर 1.8 केल्विन kg मोल, वही फिक्स है आपका, ठीक। जल का 1.86 भी लिखता है तो पूरा कहिएगा, तो यहाँ पर 6 डाल देते हैं, 86 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर KF बराबर आपको लिखना है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। अब हम लोग स्मॉल m का मान निकालेंगे, जो यूरिया यहाँ विलायक है उसका अणु सूत्र के माध्यम से हम उसके अणु भार निकालेंगे, ठीक। अब देखिए, इसमें नाइट्रोजन 2 दिखाई दे रहे हैं, नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 14 दूनी 28 हो गए, ठीक। प्लस जोड़ दिया, हाइड्रोजन 4 है, परमाणु भार 1 होता है तो 1 और 4 से गुणा करेंगे 4, कार्बन 1 है तो 12 और 16 ऐसे लिख दीजिए और जोड़ दीजिए इसको, तो 6 2 8 8 4 12 8, इसके 0 हासिल 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6, 60 ग्राम मोल इनवर्स जो है अणुभार हो गया, जिसको मोलर द्रव्यमान हम लोग कहते हैं। अब ऐसा सूत्र खोजेंगे जिसमें ये सभी पार्ट उपलब्ध हों, तो देखिए क्या लिखना है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि डेल्टा TF बराबर आपका होता है KF गुणे छोटा w गुणे 1000 बटा में स्मॉल m गुणे बड़ा W।
तो यही जो होगा वही आंसर हो जाएगा। केएफ का वैल्यू देखिए जो बाद में लिखे हैं बोर्ड पर 1.86 लिख दिया हमने ना। छोटा डब्लू का मान जो है 1.0 है, लिख दिया हमने। 1000 यहाँ डाल दिया। बटा में देखिए स्मॉल एम का मान 60 है तो 60 लिख दिया। इसके बाद जो है कैपिटल डब्लू इतना लिखा हुआ है, ठीक। अब डेसिमल पॉइंट को हटाने जा रहे हैं। देखिए ये बराबर है, हट जाएंगे, ये 2 जीरो नीचे आ जाएंगे तो 2 जीरो जो है इससे कटेंगे, इसका 2 जीरो इससे कट जाएगा, ये भी हट जाएगा, एक इससे हटेगा। देखिए शॉर्ट मारे 186 6 × 75। देखिए कैसे आया है, समझ लीजिए। ये दशमलव के दाहिने एकक अंक हट गए तो एकक जीरो भी कट जाएंगे, ठीक। और दशमलव के दाहिने ऊपर 2 अंक है, 2 जीरो नीचे आएंगे तो 2 जीरो इससे कटेंगे और 1 जीरो इससे हट जाएंगे। तो ये ऊपर में ये बचेगा, नीचे ये और ये बचे हुए हैं, ठीक। अब हटा रहे हैं, देखिए बोलिए। तीन से कटाना चाहते हैं तो 18 कर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। 18, 3 दूनी 6, इसको 2 से कटा दीजिए, अर्थात इससे जो है 31 बार में डायरेक्ट कट सकता है, ठीक ना। अब ऊपर जो है आपको 31 हो गया और नीचे 15 हो गया। अब डिवाइड जब करेंगे तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए आंसर कितना आ रहा है, देख लिए। 31 डिवाइडेड बाई 75 इज इक्वल टू 0.413 केल्विन केजी मोल इनवर्स। यही जो है आपका आंसर हो गया। इसमें कोई कठिन मैटर नहीं है।